नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बाय सोन सर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया हूं और यह है राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। राजस्थान सरकार ने हमारी जो राजस्थान की गवर्नमेंट जो वैकेंसीज़ हैं उसकी शुरुआत कर दी है। इसकी पहली जो वैकेंसी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ये विज्ञापन उन लोगों के लिए है जो कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और कक्षा 12 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है विद्यार्थी। जो भी साथी जो कक्षा 10 और कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुके हैं उन साथियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। हमारी दीपावली से पहले ये विज्ञापन निकाला गया है, तो मैं मानता हूँ कि हमारी जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे उसी प्रकार से हम सारे के सारे जो बेरोजगार साथी हैं उनको एक सरकारी सेवा में आने का अवसर प्राप्त हो और राजस्थान सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाले और हमारे सभी युवा साथियों को यहाँ पर जॉब मिले। तो सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि देखिए ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से ये एग्ज़ाम आयोजित होगा और ये एग्ज़ाम का विज्ञापन है वो 11/11/2020 को ये विज्ञापन निकाल दिया गया है। इसकी जो बात करें तो इसमें 2 पोस्टें हैं, एक तो है वनपाल और एक है वन रक्षक। ठीक है, इन दोनों पोस्टों की बात करें तो इसमें जो वनपाल है उसके लिए 12वीं पास आपको रखी गई है और इसके अलावा जो वन रक्षक है उसके लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। इसमें मैं मोटी मोटी आपको न्यूज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, भले वो आप राजस्थान बोर्ड से उत्तीर्ण हो या भारत के किसी भी राज्य से आपने 12वीं और 10वीं उत्तीर्ण की है वो भी चलेगी। इसके अलावा अपन बात करें कि जो केंद्रीय बोर्ड है यानी CBSE बोर्ड वहाँ से भी आपने 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण कर रखे हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो वनपाल है इनकी वन रक्षक की जो पोस्टें हैं वो आपके सामने दी गई हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए वनपाल है उसमें अनुसूचित जो क्षेत्र है उसमें 73 पोस्टें दी गई हैं और अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें 14 है, टोटल 87 पोस्टें दी गई हैं और वन रक्षक है जो इसमें 886 पोस्टें दे रखी हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 155 है, टोटल 1041 पोस्टें दी गई हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए क्या है प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हम लेके आते हैं इसी प्रकार के नए नए रिक्रूटमेंट जो भी हमारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं। इसके अलावा उसके बारे में संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा हम इस चैनल पर आपको निःशुल्क रूप से आपको मिलेगी पूरी की पूरी जो सामग्री है वो भी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए और ईमेल आईडी के साथ साथ आपके पास एक SSO आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, SSO आईडी। आपको पता है ये SSO आईडी आपने यदि पास्ट में यदि आपने किसी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास SSO आईडी पहले से बनी हुई होगी। ठीक है, उस SSO आईडी में आपको लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद वहाँ पर रिक्रूटमेंट में जाना है। रिक्रूटमेंट में जाकर वहाँ पर आपको ये भर्ती मिल जाएगी और उसके बाद पूरा का पूरा फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करके बाद में उसको सबमिट कर देना है। आप घर बैठे भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड के माध्यम से या ATM के माध्यम से जो भी है क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके आसपास यदि ई मित्र केंद्र है या इंटरनेट साइबर कैफे है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं बता देता हूं। परीक्षा शुल्क जो रूप में जो रखी गई है मैं आपको बता देता हूं। जो इसकी फीस रखी गई है, जो हमारे सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर या क्रिमिनल हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग है उसके 450 रुपये रखी गई है। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रिमिनल क्षेत्र या पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है उनके 350 रुपये रखी गई है और जो हमारे विशेष योग्यजन है राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST उनके लिए 250 रुपये रखी गई है। इसके अलावा हमारे जो कार्मिक विभाग के परिपत्र की बात करें 2018 के अनुसार जो ऐसे सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है और वो हमारे SC और ST जनजाति के समान ही परीक्षा उसको देनी होगी, वो है 250 रुपये। ठीक है, यदि आपकी वार्षिक आय आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपकी जो फीस है वो 250 रुपये रखी गई है। ठीक है, आप इससे ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपके पास मैं जो मोटी रूप से आपको बता देता हूं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास एक रंगीन कलर की फ़ोटो होनी चाहिए, ये फ़ोटो एक नवीनतम फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए
उसके अलावा आपके पास 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, 12वीं की अंक तालिका होनी चाहिए। इसके अलावा आपके यदि एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी का, और ओबीसी का से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उच्चतम योग्यता है तो इसको भी आप रख सकते हैं, आपके पास सुविधा, आप इसका लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपके पास होना अति आवश्यक है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि सीटों का जो वर्गीकरण है वो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आप इसे सीटों में देख लीजिए कि हमारे यहाँ पर वनपाल और वन रक्षक की जो हमारे गैर अनुसूचित क्षेत्र में सीटों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हम सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 सीटें हैं और यहाँ पर 281 पोस्टें हैं वन रक्षक में। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो यहाँ 14 पोस्टें हैं, यहाँ 103 पोस्टें हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो यहाँ 15 पोस्टें हैं, यहाँ पर 67 पोस्टें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर वनपाल में कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है, जबकि 46 पोस्टें वन रक्षक में दिखाई गई हैं। अति पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 6 पोस्टें हैं, यहाँ पर 62 पोस्टें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उसमें 5 पोस्टें हैं, यहाँ पर 63 पोस्टें हैं। इसके अलावा यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आरक्षण दिया गया है, और हॉरिजॉन्टली आरक्षण में हमारे जो विशेष योग्यजन और भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी को यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। इसमें बात करते हैं विशेष योग्यजन की बात करते हैं तो यहाँ 3 पोस्टें हैं, और इसके अलावा वन रक्षक में यहाँ पर 35 पोस्टें हैं। भूतपूर्व सैनिक में 9 पोस्टें हैं और यहाँ पर 292 पोस्टें हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, और इसके अलावा 18 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 14 पोस्टें यहाँ पर हैं और 155 यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। इसमें सामान्य कैटेगरी में यहाँ पर 4 पोस्टें हैं, वनपाल में यहाँ 43 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति में बात करें तो यहाँ 2 पोस्टें हैं और यहाँ पर 3 पोस्टें दी गई हैं, और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 62 है। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टली आरक्षण में भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको सीटें हैं आपके, और इसमें आप आवेदन करने के लिए जो मैंने आपको पूरे जो प्रमाण पत्र है वो बता दिए हैं। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो इसका आपको 2% आपको अतिरिक्त रखी गई है। इसमें आपके पास यदि इन खेलकूद में आप प्रतियोगिता में यदि हासिल किया है तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या एशिया ओलंपिक या जो भी खेल यदि आपने खेले हैं तो इसको आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर सारे के सारे। इसके अलावा विशेष योग्यजन जो व्यक्ति है उनके पास मेडिकल बोर्ड द्वारा बनाया हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और वो उस श्रेणी में विशेष योग्यजन श्रेणी में अवश्य उसका उल्लेख करें। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति क्षेत्र ये है आपके पास आय का इसके SC ST का आपके पास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, OBC का। इसके अलावा जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार होगा, जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार बात करें, और वन रक्षक का जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार होगा। वेतनमान बहुत अच्छा है, आप इस सेवा में जा सकते हैं और बाहर राजस्थान सरकार की। और मैंने योग्यता आपको बता दिया हूँ, एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। 10वीं पास होनी चाहिए, केंद्रीय 12वीं पास होनी चाहिए आपके वनपाल के लिए, और 12वीं पास में आप किसी भी बोर्ड से यानी राजस्थान बोर्ड से हो सकता है और अदर स्टेट से भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप CBSE से भी आपने पास कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। CBSE से कर रखा है, राजस्थान बोर्ड से कर रखा है, अदर बोर्ड से 12वीं पास उत्तीर्ण कर रखी है तो भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा वन रक्षक की बात करते हैं, वन रक्षक में आप पहले 10वीं राजस्थान बोर्ड से कर रखी हैं या किसी भी बोर्ड से कर रखी हैं आपने 10वीं पास तो भी आप अदर बोर्ड से भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप CBSE से भी आपने 10वीं पास उत्तीर्ण कर रखी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं योग्य हैं यहाँ पर। उसके बाद अपने शारीरिक जो योग्यता की बात करते हैं, शारीरिक योग्यता में बात करें तो पुरुष के पास आपको पुरुष जो है व्यक्ति है उसके पास 163 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और महिला की 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीने की बात करते हैं, सामान्य वर्ग का जो है सामान्य 84 होनी चाहिए, वो फुलाव करने पर 5% फुलना चाहिए। महिला की बात करें 79 है और यहाँ पर 5 रखा गया है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनमें जो हमारे पुरुष वर्ग हैं उसमें 152 चाहिए और महिला की 145 चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारी पदचाल, इसमें पदचाल रखा गया है और पदचाल कितना, पुरुष जो वर्ग है उसके लिए 25 किलोमीटर चलना है और महिला है उसके लिए 16 किलोमीटर चलना है, और ये 4 घंटे में आपको दूरी तय करनी होगी। 4 घंटे में ये दूरी तय करनी होगी। पुरुषों के लिए बात करें तो इसमें जो सिटअप्स हैं, जो सिटअप हैं अपन बात करें, सिटअप 1 मिनट में 25 दोहराव करने हैं 1 मिनट में, और यहाँ पर क्रिकेट बॉल फेंकनी है। महिला बात करें पुरुषों में 55 मीटर, महिलाओं के लिए बात करें तो 135 मीटर है, लंबी कूद है, और गोला फेंक इसमें बात करें तो 4.5 मीटर है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए दी गई है। तो यहाँ पूरी, इसके अलावा भारत का आपके पास राष्ट्रीयता होनी चाहिए और इसकी जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से
40 वर्ष के बीच में। 18 से यदि 40 वर्ष के बीच में जो भी अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर एलिजिबल माना गया है 18 से 40 वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें 18 से 40 वर्ष आयु रखी गई है, लेकिन इसमें आरक्षण के अनुसार छूट दी गई है। आरक्षण के अनुसार क्या दी गई है? छूट दी गई है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप जरूर देख लें। इसके अलावा आपको अंशदायी है ना, आपको पेंशन दी जाएगी, कौन सी एनपीएस में दायरे में आएंगे आप। इसके अलावा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। परीक्षा शुल्क आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। परीक्षा और दिनांक के बारे में आपको बता देता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा समय समय पर हम जो भी परीक्षा होने वाली है, कब परीक्षा होने वाली है, इसके अलावा कब इसका कोलेटर जारी होने वाला है, उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे आप इसे अपनी योग्यता या इसका अपनी सफलता सिद्ध कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप यदि पहले से कोई सरकारी सेवा में है तो आपको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास ये जो हमने बात करी थी कि आपके पास कैसे आवेदन करना है, वो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। इसी के साथ यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ये हमारी जो वेबसाइट है ये अधिकृत है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।